अच्छा जी, आज मेरे साथ जो हैं वो हैं हमारे काजी साहब। और काजी साहब अपना तारुफ थोड़ा सा रिकॉर्ड कराएं, बताएं आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम काजी है, काजी मुश्ताक है। मैं इंडियन साइड कश्मीर में रहता हूँ, जिसका डिस्ट्रिक्ट का नाम अनंतनाग, जिसका दूसरा नाम इस्लामाबाद है। तो इसमें छोटा सा एक तहसील है जिसका नाम डूरू शाहबाद है। डूरू शाहबाद का छोटा सा गांव है एक, जिसका नाम हिलर शाहबाद में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। बहुत सारे शाहबाद और इस्लामाबाद और पता नहीं कौन कौन से बाद आ गए हैं, जबरदस्त हैं। तो मुझे आपने कहाँ से ढूंढ के निकाल दिया भाई, इंटरनेट पे। जी, असल में मैंने लगभग करीबन 2011-12 की बात है, नियर अबाउट। उसी दिन मैंने आपका इंटरव्यू सुना था वॉइस ऑफ अमेरिका पे। तो उस दिन मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था, और इंग्लिश नहीं आती थी उतनी मेरी, जो मैंने आपको नेट पे सर्च किया था उस दिन, तो उतना सा समझ नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने इग्नोर ही कर दिया, लेकिन थोड़ा सा फॉलो करने लगा। तो 2014-15 में मैंने अपने छोटे भैया से कहा, जिसका नाम काजी आबिद है। पीछे तो वही चल मैंने रहे हैं? उसको आपके। जी पीछे चल चल वही रहे हैं? बैकग्राउंड में जी, अभी जो क्या बोल रही। थे वो आबिद ही थे। जी जी, अभी आबिद भैया ही थे बैकग्राउंड में। बुलाए ना तो उनको। उसको, आबिद, यूडल। तो जब मैंने आबिद भैया को बताया आपके बारे में, तो थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था वो। जी, ये है मेरा भैया, आबिद भैया। कैसे हो भाई, टेररिस्ट? कर कर काफी टेररिस्ट चुका, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेररिस्ट भाई कैसे हैं आप? एम आई टेररिस्ट। मुझे क्या मालूम है, सब इंडियन बोलते हैं कि सब कश्मीर में सब टेररिस्ट रहते हैं। वो तो मीडिया वाले लोग कहते होंगे तो, लेकिन आतंकवादी रहते हैं, आतंकवादी। चलें। और और सर, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे फाइनली मुलाकात करके अच्छा लगा। पता चला आप असली में हैं, कोई सिर्फ तस्वीर नहीं है पीछे। कोई टेररिस्ट तो मत है, हैं? चलो, आपकी ओके। आपकी आपसे उर्दू हिंदी आपसे सही है नहीं है? हेलो। अब मुझे कश्मीरी बोली तो नहीं आती। कश्मीरी बोलनी नहीं आती? वो तो आपको कहाँ आएगी। आपने सिखाई नहीं है मुझे। आपको सीखनी है तो सिखाएंगे। सही है। चले। तो एक क्लास देंगे दिन में। इंशाल्लाह। चलो चलो, ठीक है। तो जब मैंने इसको बताया था आपके बारे में, थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था ये उस एट दैट टाइम। तो फिर इसने आपको ऐड किया फेसबुक पे। आप, उसने चाहा कि मैं इसको ऐड करूं, लेकिन आपने जो कंडीशंस रखी थी पहले, वो फॉलो करनी थी। तो पहले वो सोचता कि मैं ऐड करूं, तो फिर वो पीछे पड़ गया कि मुझे लैपटॉप, ये तो लैपटॉप देता है 800, जब म्यूचुअल फ्रेंड बनाएंगे तो लैपटॉप देता है, तो मैं लैपटॉप जीतूंगा, फिर मुझे रेहान भाई के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये भी अपने रास्ते और मैं भी अपने रास्ते। तो फाइनली इसने तो कंप्लीट किया है, वो जो कंपटीशन था वो तो कंप्लीट हुआ है इसका। तो जब वो करीब 750 थे, तो एट द टाइम आपने उसको ऐड किया था। तो आज मैं जब इसको बोल रहा हूँ लैपटॉप के बारे में, रिहान भाई से लैपटॉप नहीं लेना है, तो इसका जो जवाब अजीब सा मिल रहा है। वहां पे बोल रहा है कि जो मैंने सीखा है वो काफी नहीं है क्या, लैपटॉप से कम है या ज्यादा है। मुझे लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मुझे जरूरत है, मैं खुद लाऊंगा, और रिहान भाई से क्यों मांगूंगा। तो जो मैंने सीखा है, तो वो तो बहुत है मेरे लिए। तो काफी इम्प्रेस हुआ है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। वालेकुम, थैंक यू। जी रिहान भाई, आप कश्मीर आए हो कभी यहाँ? नहीं भाई, कश्मीर के नाम से ही डर लगता है। जी, असल में कश्मीर तो बहुत अच्छी प्लेस है। आपने सुना होगा कि अगर इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। अगर सही। तो ये बेशक ये पैराडाइज है, और यहाँ के लोग तो पैराडाइज से भी अच्छे हैं, कि बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छे जहीन जहीन दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने नवाजा है। तो होपफुल, हेल्पफुल, स्पेशली हेल्पफुल। तो हॉस्टलिटी में बहुत अच्छे हैं। तो पीसफुल बहुत है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जो मीडिया वाले शो करते हैं।
लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर 99 खूबी होती है इंसान में, एक खराबी होती है। मीडिया वाले वो 99 खूबी इग्नोर करती है और एक खूबी, एक जो क्या बोलते हैं उसको, खराबी वो शो करते हैं। तो वो इमेज बनाई है कश्मीरियों के बारे में, जो वर्ल्ड के सामने कश्मीर के बारे में इमेज है। वरना अल्लाह ताला ने जो कश्मीर को नवाजा है, तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया कश्मीर के लोगों को। तो कश्मीर बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है, अल्लाह ताला ने इससे नवाजा है। कहते हैं कि कश्मीर दूसरा नाम इसका है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं कश्मीर को। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, मुगल गार्डन्स है, हिस्टोरिकल प्लेस है बहुत। तो मैं भी, अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ पे आना, कभी इनवाइट करते हैं आपको। हाँ यार, मेरा बड़ा दिल चाहता है। मैं पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर तो गया हूँ, मुजफ्फराबाद तो गया हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सॉफ्ट बॉर्डर होंगे, जैसे कनाडा और पाकिस्तान के, इंडिया कनाडा और यूएस के दरमियान। तो फिर हम आते ही करेंगे। बट अभी क्या होता है कि जैसे ही हम पाकिस्तानी इंडिया का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानी नाराज हो जाते हैं, इंडियन तो नाराज नहीं होता, पाकिस्तानी नाराज हो जाते हैं कि इंडिया क्यों जाना। तो और इसलिए जाना है कि हमारे भाई वहाँ रहते हैं, हमारे दिल चाहता है जाके कश्मीर की कश्मीरी चाय पिएं और सब सरसब्ज वादी देखें और मौसम एंजॉय करें। अच्छा, तो अब आपने पढ़ाई वढ़ाई क्या की? जी, असल में मैं पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ सर। अच्छा, जी ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्या कौन से साल में आप? जी, एक्चुअली मैं पहले 10th तक पढ़ रहा था। 10th के बाद मैंने 11th और 12th ज्वाइन किया। तो एट दैट टाइम मैं काम कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था मैं। तो थोड़ी सी इन्वेस्ट हो रही थी उसके बाद। तो जब टीडीसी मैंने जो 12th मैंने क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन की, डिप्लोमा जिसको कहते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो उसमें एंट्रेंस दिया, तो वहां पे सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने 3 साल में होता है वो, तो मुझे 2 साल हुए अभी, कंप्लीट हो गए। जून में मुझे कंप्लीट हो गए 2 साल। तो अब तो आगे 1 साल है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर है, जो 2017, उसमें जून जुलाई में मेरा कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करेंगे? जी, असल में मुझे फील्ड तो मैकेनिकल अच्छा है मेरा, तो और तो शौक है मुझे ऑनलाइन बिजनेस करने का, सही ऑनलाइन है। काम करने का। किसने रोका है आपको? जी, असल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी सी घर में, इसलिए थोड़ा सा। पहले तो जब 12th में पढ़ता था, मैं 12th तक मैं खुद ही कर रहा था, ऊपर नीचे पार्ट टाइम जॉब वगैरह, तो खर्ची तो चल रही थी। तो जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन किया, उसके बाद तो मेरी तो वाट लगी। उसके बाद तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कम टाइम मिली मुझे उसके बाद। क्योंकि जो यहाँ का जो इंजीनियरिंग सिस्टम, इसमें सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर मीन्स कि 6 महीने के बाद एग्जाम, फिर 6 महीने पढ़ना, फिर 6 महीने के बाद एग्जाम। 2 साल में 2 एग्जाम होते हैं, इवन सेशनल वगैरह। तो कुल मिला के लगभग 6 6 7 एग्जाम होते हैं एक साल में। तो टाइम कम ही मिल रहा है मुझे, तो इसलिए मैं फिलहाल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब भी सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँ मैं, इस टाइम में कर सकता हूँ। 1 घंटा रोज निकाल सकते हैं? जी, 1 घंटा तो मैं निकाल सकता हूँ। वही जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा था नेट पे, और इवन इमरान इमरान खान हाड़ा जो बलूचिस्तान में रहता है, उसके साथ भी बात हुई थी मेरी व्हाट्सएप पे। तो उसने भी थोड़ी, वो भी एक स्टूडेंट है और इवन वो ऑनलाइन बिजनेस भी करता है, उसके साथ भी मेरी बात हुई थी। तो उसने कहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ी सी दे सकता हूँ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, क्या क्या करना है। तो फिर उसने कहा था, क्या था कि आपको, आपके पास लैपटॉप जरूरी होना चाहिए। तो फिलहाल तो लैपटॉप नहीं है, एक स्मार्टफोन खरीदना चाहता हूँ। तो फिलहाल तो वो भी होगा, लगभग 1 महीने तक वो भी होगा, स्मार्टफोन खरीद सकता हूँ मैं। तो फिलहाल तो चला सकता हूँ मैं ऐसे ही। तो जब तक लैपटॉप आ जाए, तो लैपटॉप इंशाल्लाह फिर कुछ स्टार्ट करेंगे अच्छे से। सही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनने वालों से, जो भी यहाँ पे सुन रहा हो,
आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? ऑनलाइन क्या बेचेंगे? पकौड़े मकौड़े, कश्मीरी शाल, जी, बांधनी? असल में इमरान भाई ने भी यही कहा था कि आप जो ट्रेडिशन है वहाँ का वो भी आप बेच सकते हो, या अदरवाइज कोई भी चीज आपका है, या अदरवाइज आपका कोई घर का बिजनेस है वो उसका बिजनेस कर सकते हो। तो जब उसने ये बताया कि ऐसा कर सकते हो, फिर मैंने अभी सोचना स्टार्ट किया कि मैं क्या करूं। अभी तो मैं वेटिंग में हूँ कि इंशाल्लाह एडवाइस ले रहा हूँ किसी के साथ मैं एडवाइस ले रहा हूँ, और वहाँ यहाँ तो अभी तो डिसाइड नहीं किया मैंने मैं क्या करना चाहता हूँ। आपके इलाके में कश्मीरी शाल बनती है, बनाते हैं लोग या नहीं? जी, यहाँ पे नहीं बनते हैं, लेकिन जो लगभग 80 किलोमीटर श्रीनगर में है, श्रीनगर में बनाते हैं लोग। तो इवन जो मेरा भैया है उनके काफी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जिनके ये कंपनियां वगैरह घर में हैं और घर में बनाते हैं वो। तो इरादा है कि उनके साथ बात करूं पहले। सही है। ठीक है, मेरा मशवरा ये होगा कि आपने इतने सारे दोस्त बनाए हैं, अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाए हैं, मैं ये वीडियो भी शेयर करूंगा, तो उसके अंदर भी आपको लोग कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपके साथ मिलके कौन सा वो बिजनेस करेंगे। और कोई भी आदमी जिसके पास कंप्यूटर हो और फेसबुक पेजेस का इंफॉर्मेशन हो, तो फेसबुक स्टोर आ गया है नया, फेसबुक के अंदर ही स्टोर बन जाता है, तो आप उस पर बिजनेस स्टार्ट कर दें। सोचें नहीं ना ज्यादा, और स्टार्ट कर दें। गलतियां करेंगे, गलतियां करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर स्टेटस लगाएंगे, फिर पूछेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर गलती करेंगे, पूछेंगे, तो जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे। अगर किताब के चक्कर में पड़े रहेंगे, तरीके के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो खौफ अंदर रहेगा ना। बिजनेस के अंदर ना खौफ खत्म करना होता है, हर काम में दुनिया के खौफ खत्म करना होता है। जब आपका खौफ खत्म हो जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये बात तो सही है, थैंक यू फॉर एडवाइस मी सर। तो और कुछ घर की सैर नहीं कराएंगे? जी। घर की सैर कराएं ना थोड़ा सा। जी, असल में जो इस टाइम में खड़ा हूँ मैं, एक बेडरूम कहते हैं इसको, यहाँ पे हम सोते हैं। ठीक तो है, लाइट थोड़ी सी कम है, तो लाइट तो दिखानी पड़ेगी। तो लाइट उस तो तरफ ये कर दो, मेरा लो भैया, लाइट का। तो ये मेरा भैया है, यही क्या बोलते हैं इसको, आबिद भैया। कैसे आप? तो आबिद भैया ओके। तो ठीक है, ठीक है, बड़ा सैर फैन है आपका करें। सर। हेलो। हाँ, आपका अपना फोन फैन है सर, दिखाओ, बड़ा फैन है। अपना फोन दिखाना, फोन। आबिद, आबिद फोन दिखाना। फोन ये तो टूटा हुआ फोन है इसमें टच टूट गया है। जी, असल में सैमसंग फोन था इसको, जो आप देख रहे हो टाइम सैमसंग करना। कौन सा है? S2 है? जी, सैमसंग डिवोस है फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें जो टच है वो टूट गया है, तो अब तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो एक साइड तो चलता है, एक साइड नहीं चलता है, तो अब ऑपरेट करता है ऐसे ही एक साइड के साथ। तो जी, देखा है आपने। सही है, तो ये मेरे भाई है आबिद भैया, छोटे भैया। 11th 12th में पढ़ते हैं इस साल, नॉन मेडिकल, मेडिकल प्लस मैथ है इसका सब्जेक्ट। सही है। और कौन कौन है? एक और साहब नजर आ रहे थे पीछे। ये तो ये आबिद भैया का जो है, इसका दोस्त है, फ्रेंड है इसका। इसका नाम जाहिद भाई है। कैसे हो जाहिद तो भाई? ये यहाँ पे ही रहता है हमारा घर। ठीक है, देखो। कैसे हो जाहिद जी, भाई? असल ठीक है, में बस ठीक हूँ। चलो गुड। ठीक है। पहले जाहिद को फोन दीजिएगा। जाहिद को फोन कर देता हूँ। जाहिद, किसी पाकिस्तानी से मिले हो पहले आप? पाकिस्तानी से पहले मिलने नहीं आता सर। पाकिस्तानी से मिले हो आप फोन पे? ना ना। नहीं, देखो सींग होते हैं सर पे ना, देखो इतने बड़े बड़े सींग निकले हैं। और दो कान नहीं होते, तीन कान होते हैं, एक ये कान है, एक ये कान है, एक गायब है, नजर नहीं आ रहा है उस वक्त। और देखो आंखें भी चार हैं, चार चार आंखें लगा के सोते हैं। जी, असल में बहुत शौक है इनको भी पाकिस्तान जाना। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि नियर अबाउट 99% जो लोग हैं कश्मीरी चाहते हैं कि पाकिस्तान कम से कम एक बार पाकिस्तान देखे।
कम से कम एक बार पाकिस्तानी लोगों से मिले। सही है, चलो देखो दो वो तो चार आंखों हमेशा वाले रहेंगे जब पाकिस्तानी से मिल लिया करो ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे। सही है। और घर में और कौन कौन रहता है? जी घर में मेरी अम्मी रहती है, अम्मी को एक सेकंड में फोटो रहती है, आप दिखा सकता हूँ। अम्मी अगर पर्दा नहीं करती तो मिला दो, क्योंकि फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो सब लोग देखेंगे। जी पर्दा तो नहीं करते उसने। सही। तो ये मेरा भाई है। अच्छा, एक और भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सब बड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? ठीक हो, सेहत ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का। आपकी तरफ क्या ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है कुछ? ठंडा मौसम अभी नहीं है, तो नहीं, गर्मी तो बहुत आई। सख्त गर्मी है। जी सख्त नहीं है, थोड़ी सी है। थोड़ी सी, चलें गुड। काफी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम इश्तियाक अहमद काजी। इश्तियाक अहमद कासिम, माशाल्लाह। जब मैं छोटा था तो इश्तियाक अहमद के नावल पढ़ता था, आप वहां से बैठ के कश्मीर से बैठ के लिख के भेजते थे। जी अम्मी अम्मी से बात तो नहीं कर सकती, उर्दू नहीं आती तो आती है इसको, देख सकते हो अभी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? ठीक है, इसको उर्दू नहीं आता है, बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मी है मेरी इस टाइम क्या बोलते हैं, चूल्हे के सामने है। क्या पका रही हैं? जी पका तो कुछ नहीं रही है, इसने पकाया है सब कुछ, अब चाय की तैयारी चल रही है, नमक वाली चाय। वाह जी वाह, मजा आ गया। ठीक है। शुक्रिया। तो शुक्रिया, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अब आप कोई पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करा दें। जी पाकिस्तानियों को मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि एक क्या बोलते हैं उसको, क्या नजर वर्ड मुझे पता नहीं, तो पाकिस्तानी लोग जो है बहुत अच्छे हैं, हमें पता है, तो हिंदुस्तानी लोग भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी लोगों को मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है ये पाकिस्तानी को बहुत लाइक करते हैं। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ की मीडिया है ये थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाते हैं, थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन देती है, या अदरवाइज कोई मसला उछालती है। बाकी अदरवाइज तो पाकिस्तानी और इंडियन आपस में भाई भाई है। हाँ बॉर्डर है या अदरवाइज या कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, सालों होती है, वक्त वक्त आने पे सालों हर कोई प्रॉब्लम होती है। तो अल्लाह ताला ने जहन तो हर किसी का अलग अलग दिया होता है, किसी का तरीका एक सोचने का होता है, किसी का दूसरा होता है, सही तो दोनों होते हैं। तो हाँ तरीके में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, किसी को मेरा तरीका समझ नहीं आता है तो दूसरे को मुझे उसका तरीका समझ नहीं आता है। तो जो भी हिंदुस्तानी लोग हैं ये अलग तरीके से सोचते हैं पाकिस्तानी लोगों को, या पाकिस्तानी लोग अलग तरीके से सोचते हैं, सही तो दोनों है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पाकिस्तानियों का तरीका समझ नहीं आता है, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों का तरीका समझ नहीं वो पसंद नहीं है। तो यही डिफरेंस होती है, मकसद तो एक ही है दोनों का। तो इसलिए मैं एडवाइस देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों या इवन हिंदुस्तानियों लोगों को कि हम आपस में भाई भाई हैं। हाँ इख्तलाफ हो सकते हैं आपस में थोड़े से, लेकिन पहले तो हम इंसान हैं। तो इंसान को फर्ज बनता है एक इंसान की इज्जत करे, चाहे वो कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे या अदरवाइज किसी भी कंट्री से बिलोंग करे, या किसी भी कोई भी कलर हो उसका, कास्ट हो, रिलीजन हो, ये चीज़ मैटर नहीं करते उतनी, कि पहले इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। तो बाकी थैंक यू। और आप हिंदुस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इंडिया में रहते हैं, बाकी कश्मीर के अलावा? हिंदुस्तानियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। तो जो
पाकिस्तानी है वो भी भाई है, मुझे फ्रेंड है नियर अबाउट 60% जो है वो पाकिस्तानी है। उनके साथ जब बात होती है हिंदुस्तानी भाइयों के बारे में तो वो पॉजिटिव मैक्सिमम जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है उनके यहाँ। तो ये मैं हिंदुस्तान भाइयों को भी ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान भाई आपके भाई है, तो आखिर में हम एक ही हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें लेकिन हम तो एक ही हैं। और हिंदुस्तानियों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ कश्मीर के बारे में। जो आप कश्मीर के बारे में सुन रहे हो और मीडिया के थ्रू या अदरवाइज आप मैगजीन, मैंने सर एक मैगजीन देखी थी पता नहीं नाम क्या था उसका, तो उसपे ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जब लिखा था उसपे लिखा था कश्मीर, कश्मीर इंक शायद लिखा था। तो उसपे एक इमेज बनी थी, उसमें एक इंसान था, इंसान की जो चेहरा है वो पूरा बंधा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और गन जो था वो कंधे पे था। तो जब मैंने वो किताब खोली अंदर तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जो इमेज थी उसके ऊपर तो वो तो डरावनी थी, लेकिन जो अंदर था वो डरावना कुछ नहीं था। तो इंसान जब वो जो कवर देखता है, पहले इंसान को एक इमेज बनती है दिमाग में कि कश्मीरी ठीक नहीं है या अदरवाइज कश्मीर ठीक नहीं है, वहाँ टेररिज्म है, ये है वे है, या अदरवाइज कश्मीरी लोग ठीक नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे जो कश्मीरी लोग बाहर जाते हैं कभी हिंदुस्तान, वहाँ को इनको दूसरी नजर से देखा जाता है एज ए टेररिस्ट, जबकि वो एक अच्छा इंसान होता है। इसलिए मैं हिंदुस्तानी लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कश्मीर आए, खुद देखे। मुझे बहुत लोगों से मुलाकात हुई फेसबुक पे जो आए हैं यहाँ पे, तो आई होप मैं उनको शेयर भी करूंगा कि वो बहुत खुश है, यहाँ के लोगों से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, जो सुनने को मिल रहा था वैसे नहीं है। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ यहाँ पे आए, खुद देखे, और जो अफवाहें हैं उन पे बिलीव ना करे, या अदरवाइज आप फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हो कश्मीरी लोगों को, या अदरवाइज फेसबुक पेज पे जो कश्मीरी है वो भी ऐड कर सकते हो, तो आप जान सकते हो करंट जो ग्राउंड लेवल है यहाँ की तो क्या है। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं, शुक्रिया। तो आपसे जो सीखने को मिला, या स्पेशली हमारी फैमिली को, मैं अपनी फैमिली मैं फैमिली की बात करूंगा कि मेरा छोटा भाई पहले तो अलग जहन का था तो अब क्या है, तो इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो और आपको जो आपके पास जो आपको मुझे ना आपसे बहुत सीखने को मिला, इसके लिए शुक्रिया। You're welcome. थैंक यू सो मच।